हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अभ्यास क्लासेस। और आज का क्लास में हम जानने वाले हैं किस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इन द सेंस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 2 है, जहाँ पे हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरली अगर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है तो उसका 3 मेथड होता है। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन, द सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द थर्ड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा, लेक्चर 1 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा, देयर आर 2 रूट्स विच आर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 डिग्री की वजह से कितने रूट्स हो गए, 2 रूट्स हो गए। रूट्स का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये सारी चीज़ हम लोग जान के अब आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग अल्फा और बीटा के बारे में जान रहे थे, वो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करें, क्योंकि यार अल्फा बीटा रूट्स है, बट रूट्स का वैल्यू भी तो फाइंड करने पूछा जाएगा। अब चलिए पहला मेथड फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड है, इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जनरली पहले बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि 9th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ चुका है, तो 9th क्लास में जो फैक्टराइजेशन पढ़े थे हम लोग, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिए, जो हमारा क्वेश्चन कुछ भी फॉर्म में रहेगा उसको इस फॉर्म में चेंज कर देना, दैट इज ax² + bx + c = 0। याद है ना, ये किसका फॉर्म है, ये आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट करना कंपलसरी है टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड। अब चलिए हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग a × c निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इक्वेशन है x² - 10x + 25 = 0। अब यहाँ पे चेक कीजिए, a × c कितना हो जाएगा। a की जगह पे क्या है मेरा 1, b की जगह पे क्या है -10 और c की जगह पे क्या है 25। तो चलिए a × c करते हैं। a × c का मतलब हो गया 1 × 25। तो 1 × 25 कितना हो जाएगा हमारा, रफ में कर लेंगे हम लोग 25। अब 25 का क्या करेंगे हम लोग, जो भी a × c किए हैं उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 × 5, 25 × 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या ट्राई करेंगे, देखेंगे कोई भी फैक्टर्स जो आ रहे हैं, वो दो फैक्टर्स के बीच में अगर हम लोग प्लस करें या माइनस करें तो क्या हमें b मिल सकता है। तो यस, अगर 5 पे जाएंगे तो -5 - 5 कितना हो जाएगा मेरा -10। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, x² - 5x - 5x + 25 = 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, किसी भी 3 टर्म को हम लोग क्या करते थे, 4 टर्म में कन्वर्ट कर देते थे। और 4 टर्म में कन्वर्ट करने की वजह से क्या होता था, हम लोग फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकाल लेते थे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो क्या बचा हमारे पास x - 5। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन निकालते थे, क्या है हमारे पास -5, तो क्या बचा मेरे पास x - 5 = 0। और अब यहाँ पे क्या बचा, x - 5 एंड x - 5 = 0। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, x - 5 का होल स्क्वायर = 0। दैट मीन्स यहाँ का x का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, और सेकेंड वैल्यू भी x का क्या होगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहे हैं, दोनों इक्वल है। ऐसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है कि 2 वैल्यू इक्वल हो सकते हैं, बट याद रखिएगा कभी भी जब भी स्क्वायर फॉर्मेट में यूज होते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं, x = 5 लिख के छोड़ देते हैं। नो, x = 5 एंड x = 5, यहाँ 2 वैल्यू आना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या है हमारा, 2 है। 2 डिग्री का मतलब कितना आंसर आएगा, x का वैल्यू 2। सो बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है मेरा 2x² - 5x + 3 = 0। लास्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने डिस्कस करा था, जैसे हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, उसी तरीके से जाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं a = 2 है, b = मेरा यहाँ -5 है, और c = क्या है 3 है। और a × अगर c करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 2 × 3 दैट इज 6। 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 × 3 6 × 1। अब यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग कि हम लोग का a × c 6 आ रहा है और b का वैल्यू मेरा -5 है। सो वॉट एवर वी आर गोइंग टू ऑपरेट विद द फैक्टर्स के साथ जो भी ऑपरेशन करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए मेरा, -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल सेट हो रहा, -2 - 3 = -5, सिमिलरली -6 + 1 = -5।
अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है हमें। तो यहाँ के लिए हम एक लॉजिक बता रहे हैं आपको, और ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग जब सॉल्व करोगे, हम लोग देखते हैं अगर ए एंड सी सेम साइन है तो स्प्लिट टर्म्स का भी मेरा क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा। याद रखिएगा, ए और सी अगर मेरा सेम टाइम है तो फिर स्प्लिट टर्म्स का भी मेरा सेम साइन रहेगा। साइन हमेशा सेम रहना चाहिए अगर ए और सी का सेम है, स्प्लिट टर्म्स का भी। अगर ए एंड सी का डिफरेंट साइन है, अगर ए एंड सी का डिफरेंट साइन है तो यहाँ स्प्लिट टर्म्स का भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइन होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर हम जाए तो इस क्वेश्चन में जनरली हम लोग का ए एंड सी का क्या है, साइन सेम है, इसका ही पॉजिटिव है, इसका ही पॉजिटिव है, तो मेरा जो स्प्लिट टर्म्स हो गए उनका भी साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसमें -2 है तो -3 है, तो दोनों का साइन सेम है, बट इसमें साइन डिफरेंट है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग सेम साइन वाला ही यूज़ करेंगे। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कहाँ पे कौन सा मेथड में हम लोग को कौन सा यूज़ करना है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी जैसा हमने एक्सप्लेन करा था कि ए और सी का साइन सेम है तो हम लोग का स्प्लिट टर्म्स का भी साइन सेम होना चाहिए। दैट मीन्स -2 -3 यूज़ करेंगे, क्योंकि -6 और +1 में क्या है, साइन डिफरेंट है। सो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अब इन दोनों में कॉमन क्या है, मेरा 2x कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, -3 कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 1, विच विल बी इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स, सो x माइनस 1 एंड रिमेनिंग 1 विल बी 2x एंड हियर द रिमेनिंग 1 विल बी -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। अगर दो नंबर है और दो नंबर मल्टीप्लाई करने से मेरा अगर 0 आ गया, 2 numbers is going to be multiplied and the result is 0, that means either of first number is equals to 0 or the second number equals to 0। भाई दो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है, 0 कब आएगा, कोई एक ना एक नंबर तो 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 ही ऐसा एक नंबर है जो खुद से किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाइड होने के बाद आंसर 0 आता है। ठीक है, और ऐसा कोई तो नंबर मेरे ख्याल में नहीं है, आप लोगों के ख्याल में है तो बताइएगा जरूर हमें। ठीक है, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लिए और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू हम लोग 0 ले लिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन। अब यहाँ पे x का वैल्यू जब अगर x माइनस 1 0 रहेगा तो x का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पे अगर 2x माइनस 3 रहता है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा +3 और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड, दैट इज 3/2। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 3/2, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक कर रहे थे। तो आंसर्स हमारा कितना आया, 2 आंसर्स आए हैं, और दोनों ही आंसर्स में हम लोग चेक कर सकते हैं कि x का वैल्यू आपका दो अलग अलग वैल्यू है। लास्ट क्वेश्चन में x में 2 सेम वैल्यू आया था, दैट इज 2 इक्वल रूट्स, और हियर 2 डिफरेंट रूट्स आर देयर। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, बट आपके लिए एक वर्क है, जनरली आप लोग को एक क्वेश्चन करके आना है, दैट इज x² माइनस प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज रखा है, बस इसमें क्या चेंजेस रखे हैं हमने कि 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो इसमें बस मैंने एक ही चेंज करा है, इसमें -5 की जगह हमने +5 यूज़ किया है और +3 की जगह हम लोग -3 यूज़ किया है। डैट मीन्स द क्वेश्चन इज सेम, बस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हमने किया है। तो आप ये क्वेश्चंस अपने से करेंगे और हमें रूट्स जो भी आपका आता है सो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और द सेकेंड थिंग इज एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन, you can just comment us and ask whatever doubt you are facing from quadratic equation.